नमस्कार, अपना हिमाचल देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं खुशबू पांडे। अपना हिमाचल में तमाम खबरों का जिक्र करेंगे, लेकिन इससे पहले कि आपको एक बड़ी जानकारी दे दे। बड़ी जानकारी सामने आ रही है। हिमाचल में जेपी नड्डा का चुनावी हुंकार देखा जाएगा। 18 मई को हिमाचल के दौरे पर रहेंगे राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा। हिमाचल के स्टार प्रचारक जेपी नड्डा 18 मई को दौरे पर रहेंगे। 3 बड़ी जनसभा की तैयारी में बीजेपी जुटा हुआ है। प्रदेश में चुनाव अभियान में भी तेज हो गया है। नड्डा के स्वागत की तैयारियां भी की गई है। तो आपको बता दें कि जेपी नड्डा जनसभा को संबोधित करते हुए नजर आएंगे। जेपी नड्डा 18 मई को 3 जनसभाएं करते हुए नजर आएंगे। हिमाचल में जीत की हुंकार भरते हुए नजर आएंगे। बीजेपी की उपलब्धियां भी गिनवाई जाएगी। तो ये बड़ी जानकारी से आपको रूबरू करा रहे हैं। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा 18 मई को जनसभा करेंगे। हिमाचल के दौरे पर हैं। अपने उम्मीदवारों के पक्ष में वोट की अपील करते हुए नजर आएंगे। तो वही आपको बता दें कि 18 मई को बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा हिमाचल के दौरे पर आएंगे। कई जनसभा करेंगे। चुनावी हुंकार भी भरते हुए नजर आएंगे। 18 तारीख को माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री जगत प्रकाश नड्डा जी, उनके 3 बड़े कार्यक्रम हैं। एक चंबा जिला में, एक नूरपुर संगठनात्मक जिला में और एक सोलन जिला के अर्की में। तो ये 3 बड़ी जनसभाएं होंगी। इसके बाद कार्यक्रम लगभग कंफर्मेशन होने वाली है माननीय होम मिनिस्टर साहब की, तो वो आएगी और बाकी भी नेता समय समय के ऊपर आएंगे। हमारा अभियान तेज गति से चला है। डोर टू डोर हम आप बताएंगे। इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी रॉबिन शर्मा जुड़ चुके हैं। रॉबिन, 18 मई को जेपी नड्डा आएंगे, चुनावी हुंकार भरते हुए नजर आएंगे। क्या कुछ जानकारी और तैयारियां किस तरह की है? जी बिल्कुल, देखिए खुशबू, हिमाचल प्रदेश की बात करें तो 7वें चरण में यहाँ पर चुनाव है और अभी 17 तारीख को नामांकन वापस लेने की आखिरी तिथि है। तो ऐसे में उसके बाद जो है लगातार हिमाचल प्रदेश में केंद्र के बड़े नेताओं के जो दौरे हैं वो पहले से प्रत्याशित थे, उनको लेकर पहले से चर्चा थी। और इसी कड़ी में भाजपा ने जो है 40 दिग्गज नेताओं के नाम अपनी सूची में जारी किए हैं जो हिमाचल प्रदेश में चुनावी हुंकार भरते हुए नजर आएंगे। और इसमें प्रधानमंत्री से लेकर तमाम बड़े नेताओं के नाम हैं। और इसमें जब पहले नाम की जिक्र की बात आती है तो हिमाचल में छात्र राजनीति से शुरुआत करने वाले जगत प्रकाश नड्डा का पहला दौरा हिमाचल प्रदेश में होगा। और ये इसमें 3 बड़ी जनसभाएं कार्यक्रम जो है वो भाजपा करवाने जा रही है, जिसमें पहला चंबा में है। इसके अलावा नूरपुर संसदीय जो भाजपा की दृष्टि से जो संगठनात्मक जिला है नूरपुर, वहां पर भी एक जनसभा को जो जेपी नड्डा है वो संबोधित करेंगे। और इसके अलावा सोलन जिला के अर्की इलाके में भी जो जेपी नड्डा है उनका एक कार्यक्रम होने वाला है। तो निश्चित तौर पर बड़ी चुनावी रैलियां आने वाले दिनों में हिमाचल प्रदेश में देखने को मिलेगी। और इसकी शुरुआत भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष और हिमाचल से राजनीति की शुरुआत करने वाले जेपी नड्डा कर रहे हैं। और तैयारियों की बात करें तो निश्चित तौर पर संगठन के स्तर पर तमाम तैयारियां हो गई है। किस तरह से लोगों को जुटाना है, किस तरह से पूरा जो तामझाम है वो पूरी तरीके से वहां पर दुरुस्त करना है, इसको लेकर अभी जो संगठन के अंदर है निरंतर काम चल रहा है। समय समय पर जो कार्यकर्ता हैं उनको दिशा निर्देश दिए जा रहे हैं कि आखिर किन स्थानों पर किस तरह की जो व्यवस्था है वो स्वीकार करनी, वो वहां पर मेंटेन करनी है। और इसके अलावा एक चुनौती इसके बाद प्रशासन के लिए भी होगी कि किस तरह से ये जो पूरे घटनाक्रम होने वाला है हिमाचल प्रदेश में आने वाले दिनों में, इस पर कैसे जो है वो व्यवस्था दुरुस्त रखी जा सके। जी खुशबू। जी रॉबिन, अंतिम चरण में यहाँ पर चुनाव है। 1 तारीख को, 1 जून को यहाँ पर चुनाव होने वाला है। बीजेपी ने जिस तरह से अपने प्रचारकों का यहाँ पर स्टार प्रचारकों का लिस्ट जारी किया है, उसमें यहाँ पर धीरे धीरे स्टार प्रचारक जमीनी स्तर पर उतरने भी लगे हैं। चुनाव प्रचार शुरू हो गया है। लेकिन वहीं अगर कांग्रेस की बात करें तो यहाँ पर चुनावी दम तो भरा जा रहा है, लेकिन एक भी स्टार प्रचारक शीर्ष नेतृत्व का बात करें तो अभी तक जमीनी स्तर पर देखने को नहीं मिल रहा है। देखिए, अगर बात भाजपा की करें तो अभी भाजपा ने सबसे पहला जो चुनावी दौरा है वो जेपी नड्डा का हो रहा है। और इसी के साथ जो भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष है राजीव बिंदल, वो ये संकेत भी दे चुके हैं कि इसके बाद गृह मंत्री अमित शाह का दौरा भी हिमाचल प्रदेश में जल्द होने वाला है। तो निश्चित तौर पर जो भाजपा हमेशा ही चुनाव के मूड में रहती है वो लगातार यहाँ पर दौरों का जो शुरुआत है वो करने जा रही है। दूसरी ओर कांग्रेस की बात करें तो कांग्रेस की ओर से भी 40 जो बड़े नाम है, बड़े चेहरे हैं, उनकी सूची जारी कर दी गई है जो हिमाचल प्रदेश में चुनाव में प्रचार करेंगे। इसमें गांधी परिवार का जिक्र भी है और केशु वेणुगोपाल से लेकर कांग्रेस के
जो राष्ट्रीय अध्यक्ष है मल्लिकार्जुन खड़गे, उनके समेत तमाम बड़े नेताओं के नाम शामिल है। लेकिन कब इनके जो है यहाँ पर दौरे हुए, इसको लेकर अभी कोई फिलहाल जानकारी सामने नहीं आई है। तो ऐसे में कहीं चुनाव प्रचार में अभी तो कांग्रेस हल्की पीछे नजर आ रही है, पर यह बात बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि एक तरफ जो प्रदेश के नेता है, जो प्रचार स्टार प्रचारकों की सूची में भी शामिल है, बात मुख्यमंत्री की करें या बात उप मुख्यमंत्री की करें, तो तमाम चेहरे लगातार ग्राउंड स्तर पर प्रचार में जुटे हुए हैं। तो ऐसे में संभव है कि जल्द ही जो कांग्रेस के बड़े चेहरे हैं, जो केंद्रीय नेता हैं, वो भी देखने को मिलेंगे में जो है चुनावी हुंकार भरते हुए नजर आ सकते हैं। जी, बहुत शुक्रिया रविंद्र शर्मा तमाम जानकारी साझा करने के लिए। तो आपको बता दें कि 18 मई को जनसभा को संबोधित करते नजर आएंगे राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा। चुनाव प्रचार का दौर है और चुनावी मैदान में हिमाचल में उतरने के लिए भी तैयार हैं। आपको बता दें कि चुनावी प्रचार के लिए लगातार स्टार प्रचारकों की लिस्ट भी जारी हो चुकी है और इसी स्टार प्रचारकों की लिस्ट में नाम है जेपी नड्डा का। वो भी हिमाचल में 18 मई को जा रहे हैं, जनसभा को संबोधित करते नजर आएंगे। हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू उत्तर प्रदेश के रायबरेली दौरे पर है। वहां पर उन्होंने कांग्रेस नेता राहुल गांधी के लिए चुनाव प्रचार कर रहे हैं। इसके बाद उन्होंने दिल्ली में मीडिया से बातचीत करते हुए बताया है कि रायबरेली में राहुल गांधी की जीत सुनिश्चित है। वहीं उन्होंने हिमाचल में चुनाव को लेकर बयान भी दिया है। हिमाचल में सभी जगह पर कांग्रेस बीजेपी के बीच में कड़ा मुकाबला है और इस बार के चुनाव में जनबल जीतेगा, धनबल हारेगा। मैं रायबरेली गया था, मुझे पार्टी की तरफ से हुक्म हुआ और मैं एक दिन का दौरा करके आया और बड़े सौभाग्य की बात है कि राहुल गांधी जी रायबरेली से चुनाव लड़ रहे हैं, जो उनके माताजी की संसदीय क्षेत्र था और निश्चित तौर पर रायबरेली के लोगों का उत्साह देखते हुए बनता है और काफ़ी लोगों में जोश है और ये जीत सुनिश्चित है। हिमाचल में सभी जगह कड़ा मुकाबला है। 6 विधानसभा के उपचुनाव हो रहे हैं, 4 लोकसभा के उपचुनाव हो रहे हैं, चुनाव हो रहे हैं। निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी जो पिछले 10 साल से चारों की चारों सीटें जीत कर आ रही थी, उन्हें इस बार सीटों का नुकसान भी होगा और लोगों का रुझान वहाँ इस बार ऐसा लगता है कि 15 महीने में हमारी सरकार ने जो काम किया है और जिस तरह नोट के दम से सत्ता की कुर्सी हथियाने की कोशिश की है, हिमाचल की जनता उसको पसंद नहीं करती है। तो इस बार का जो मुख्य मुद्दा है, जनबल जीतेगा, धनबल हारेगा। और अगर हो हीरोइन टॉप की भी हो, स्टोरी अच्छी भी हो, जिस प्रकार वो कंगना रनौत जी को लेकर दे रहे, तो वो फिल्म फेल होनी ही है। तो उन्होंने तो तीसरी फिल्म बना रहे हैं ना, ये भी फिल्म फ्लॉप होगी और 14 महीने की जो हिमाचल सरकार की फिल्म है वो ब्लॉकबस्टर है। देश भर में लोकसभा चुनाव का दौर चल रहा है। इसी बीच दोनों ही पार्टियों ने चुनावी अभियान को शुरू कर दिया है। इसी कड़ी में हमीरपुर से बीजेपी प्रत्याशी अनुराग ठाकुर ने बिलासपुर का दौरा किया है। इस दौरान जनसभा का आयोजन किया गया, जिसमें अनुराग ठाकुर ने जनसभा को संबोधित भी किया है। इस दौरान उन्होंने दावा किया है कि एक बार फिर से केंद्र में बीजेपी की सरकार बनने जा रही है। साथ ही उन्होंने लोकसभा की चारों सीटों पर बीजेपी का जीतने का दावा भी किया है। तो बिलासपुर में अनुराग ठाकुर को आप देख रहे हैं। चुनावी माहौल पूरी तरह से यहां पर तैयार है। पार्टी ने चुनाव प्रचार भी शुरू कर दिया है और हमीरपुर से बीजेपी प्रत्याशी अनुराग ठाकुर और ये चुनावी मैदान में एक बार फिर से ताल ठोक रहे हैं। और आप हमें बिलासपुर की तस्वीर देख पा रहे हैं, किस तरह से अनुराग ठाकुर लोगों के बीच में जनसंपर्क कर रहे हैं, लोगों के साथ मिलकर के यहाँ पर अपने चुनाव प्रचार प्रसार में यहाँ पर जुटे हुए हैं। देश में एक ही गूंज है, माय चॉइस मोदी, माय चॉइस मोदी, माय चॉइस मोदी। मोदी जी का काम और नाम लोगों के दिलो दिमाग पर बोल रहा है और चारों चरणों के बाद ये स्पष्ट तौर पर पता लगता है कि जनता चाहती है स्थिर और निरंतर सरकार, एक ईमानदार और दमदार प्रधानमंत्री, एक ऐसा नेता जिसकी ईमानदारी के ऊपर कोई प्रश्न चिन्ह न खड़ा कर सके और एक ऐसा नेता जिसके दमदार काम के आगे कोई खड़ा ना हो सके। वो एक ही है, उनका नाम है नरेंद्र मोदी। हिमाचल प्रदेश में चुनाव को लेकर नामांकन प्रक्रिया पूरी हो गई है और 17 मई नामांकन वापस लेने की अंतिम तारीख है। इससे पहले बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष राजीव बिंदल ने कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा है कि नामांकन प्रक्रिया के साथ ही प्रदेश में चुनाव की स्थिति स्पष्ट हो गई है। वहीं प्रत्याशियों के नामांकन और भव्य कार्यक्रमों ने कांग्रेस पार्टी की नींद भी उड़ा दी है।
चुनावों में हिमाचल प्रदेश में नॉमिनेशंस के बाद चुनाव की तस्वीर साफ हो चली है। मंडी में, हमीरपुर में, धर्मशाला में और शिमला में जो भारतीय जनता पार्टी के नॉमिनेशंस के कार्यक्रम हुए, उन्होंने कांग्रेस पार्टी की नींद उड़ा दी और उनकी बौखलाहट अब सारी बाहर आकर के निकली है। श्री नरेंद्र भाई मोदी जी के नेतृत्व में जहां देश आगे बढ़ रहा है, वहीं हिमाचल तेज गति से आगे बढ़ता हुआ दिखाई देता है। पर 1.5 साल के अंदर तो विकास ही बंद है। 1.5 साल की सरकार निकम्मी सरकार, झूठी सरकार, ये भी सब जनता को पता लग गया है और अब तो लोग खुल करके बोलने लगे हैं। इस कांग्रेस की वर्तमान सुक्खू सरकार का एक काम गिनाओ, 100 रुपए इनाम पाओ। प्रदेश में लोकसभा की 4 सीटों के लिए 1 जून को मत डाले जाएंगे। इसी को लेकर नूरपुर के पूर्व विधायक अजय महाजन ने कांगड़ा चंबा संसदीय क्षेत्र से कांग्रेस प्रत्याशी आनंद शर्मा के समर्थन में चुनाव अभियान की शुरुआत की है। साथ ही वो घर घर जाकर कांग्रेस पार्टी की नीतियों और योजनाओं से लोगों को रूबरू करा रहे हैं। बहुत अच्छा रिस्पांस मिल रहा है, आप भी साथ में ही हो। मुझे इस बार जो लोगों का रिस्पांस देके मुझे आश्वस्त हूँ कि जो कांग्रेस पार्टी है बहुत मतों से हमारा कैंडिडेट यहाँ से जीतेगा। ये 1500 की जो स्कीम है, ये कांग्रेस पार्टी की स्कीम है और इसमें है कि हर महिला को 1500 रुपया महीना मिलेगा और इसमें लाहौल स्पीति में उसकी शुरुआत भी हो गई थी और फिर जो बाकी जगह जब शुरू होने लगी तो बीजेपी वालों ने जाके इलेक्शन कमीशन में कंप्लेंट की और रुकवा दिया। पर उसके बाद जब हमारी पार्टी ने उसके खिलाफ बात की और अब फिर फॉर्म भरने शुरू हो गए हैं और जिस वक्त चुनाव खत्म होंगे, कांग्रेस की सरकार दोबारा अपने काम करना शुरू करेगी तो ये सबको 1500 रुपये मिलना शुरू हो जाएगा। सुजानपुर उपचुनाव के बीजेपी प्रत्याशी राजेंद्र राणा विभिन्न स्थानों पर नुक्कड़ जनसभा कर रहे हैं। इस दौरान राजेंद्र राणा ने नुक्कड़ जनसभाओं को संबोधित किया है। इस दौरान राजेंद्र राणा ने सीएम सुक्खू पर जमकर निशाना साधा है। इसके साथ ही राजेंद्र राणा ने प्रदेश की 4 लोकसभा सीटें और 6 विधानसभा सीटों के उपचुनाव बीजेपी के डंके की चोट पर बड़े मार्जिन से जीतने का बड़ा दावा किया है। रीत हम इसको कंटिन्यू रखेंगे। ऐसा नहीं है कि कोई बीजेपी में आएगा तो मेरा को स्वभाव बदल जाएगा। हम सबके साथ ऐसा ही रखेंगे, मिलेंगे, गिलेंगे, इसके काम हो सकते हैं, करेंगे। इस बार जो लड़ाई थी 2012 से 17 तक बड़े काम हुए। आप सब लोगों को एसडीएम से काम होता था, मीर पर जाना पड़ता था। आज सुजानपुर में एसडीएम का कार्यालय भी है, सचिवालय भी बना दिया है। एक ही छत के नीचे सारे काम हो रहे हैं। हुआ कि नहीं? ये जो आपके सुजानपुर से संधोल तक सड़क है, इसकी लड़ाई मैंने बड़ी लड़ी है। विधानसभा के अंदर भी लड़ी, बाहर भी लड़ी, डिपार्टमेंट को भी, और चुनाव लड़ते इसमें भी मैंने रोज रोज इस चीज की बात रखी है। आज मैंने देखा पीछे से थोड़ा सा डिपार्टमेंट लगा हुआ था, झटके कम होंगे थोड़े से, क्योंकि हमने भी बार बार झटके दे ही दिए, हटा मैं भी नहीं। तो खैर आने वाले समय में सब चीजें ठीक होगी, आप चिंता मत करें। पूरे भारत में झुलसती गर्मी रिकॉर्ड की जा रही है। वहीं अब सर्द पहाड़ों पर भी लोगों के पसीने छूटने लगे। बीते कल 15 मई को हिमाचल प्रदेश में मई महीने का सबसे गर्म दिन रिकॉर्ड किया गया है। प्रदेश के कई हिस्सों में तापमान 40 डिग्री पार कर चुका है। वहीं शिमला में भी तापमान 27 डिग्री से ऊपर दर्ज किया गया है। मौसम विज्ञान केंद्र का कहना है कि प्रदेश भर में तापमान सामान्य से ऊपर चल रहा है। हालांकि कल से पश्चिम में विक्षोभ सक्रिय होगा, जिसके चलते तापमान में भी हल्की गिरावट दर्ज की जा सकती है। देखिए, पिछले 24 घंटे में मौसम पूरे प्रदेश में ही साफ रहा है और तापमानों की बात करें, जो है अधिकतम तापमान दिन के वो सामान्य से अधिक चल रहे हैं। और जैसा आपने कहा कि जो मई माह की बात करें तो पिछले 24 घंटे में अधिकतम स्थानों में जो इस माह का सबसे अधिकतम तापमान कई स्थानों में रिकॉर्ड किया गया है। और जो सबसे अधिक था वो था 42.4 डिग्री सेल्सियस नीरी में, डिस्ट्रिक्ट हमीरपुर में। उसके उपरांत था ऊना में 41 डिग्री सेल्सियस। और बिलासपुर की बात करें, वहाँ भी 40 के आसपास रिकॉर्ड किया गया था। और शिमला की बात करें तो 27.5 था, जो कि सामान्य से 3 डिग्री अधिक था। वहीं अगर सोलन की बात करें तो 33 डिग्री के आसपास रिकॉर्ड किया गया। तो देखिए, पिछले 24 घंटे में पूरे प्रदेश में जो दिन के तापमान है वो सामान्य से देखिए 2 से 3 डिग्री एवरेज अधिक चल रहे हैं पूरे प्रदेश में ही। और आगामी देखिए 5-6 दिनों की बात करें तो देखिए 16 तारीख को तो प्रदेश में मौसम मुख्यतः साफ ही रहेगा।
फिर कल 7 मई से एक फीबल WD अप्रोच कर रहा है, मतलब प्रदेश को इफेक्ट करेगा। इसके चलते जो हमारे स्पेशली मध्यवर्ती क्षेत्र हैं, डिस्ट्रिक्ट चंबा, कांगड़ा, मंडी है, कुल्लू, शिमला, सोलन, सिरमौर, यहाँ पे 1-2 स्थानों में देखिए थंडरस्टॉर्म लाइटनिंग के इवेंट्स हो सकते हैं। और ये जो एक्टिविटी है हल्की फुल्की, देखिए ये 21 मई तक, मतलब देखिए जो मध्यवर्ती क्षेत्र है वहां पे मतलब हर दिन मतलब बीच में थंडरस्टॉर्म लाइटनिंग होने की आशंका रहेगी। पांवटा साहिब में आगजनी की घटनाएं सामने आने लगी, जिसके लिए वन विभाग समेत अग्निशमन विभाग ने भी फायर सीजन के मद्देनजर कमर कस ली है और विभाग के कर्मियों को भी छुट्टी देने का रद्द कर दिया है। साथ ही लगातार जंगलों को बचाने के लिए वन कर्मियों की टीमें गठित की गई हैं। बड़सर बीजेपी प्रत्याशी इंद्रदत्त लखनपाल अपने चुनाव प्रचार में पूरी तरह से डट चुके हैं। उन्होंने बड़सर विधानसभा क्षेत्र में अपना चुनाव प्रचार किया है। इस मौके पर काफी संख्या में बड़सर बीजेपी के पदाधिकारी और कार्यकर्ता मौजूद रहे। वहीं इस मौके पर बड़सर बीजेपी प्रत्याशी इंद्रदत्त लखनपाल ने नुक्कड़ सभा के दौरान कांग्रेस पार्टी को जमकर घेरा है। आज अपना जो कोटरा पंचायत है और गारली पंचायत है, उसनाड़ कलां पंचायत है और साथ में कुछ और भी गांव हैं जहां पर मैंने आज प्रचार करना है। तो और जहां भी मैं जा रहा हूं लगातार लोगों से मिल रहा हूं और लोग जो हैं भारी समर्थन मुझे दे रहे हैं, क्योंकि जो लोगों के बीच में दुष्प्रचार कांग्रेस पार्टी के द्वारा फैलाया जा रहा है वो हमने उसको बिल्कुल ही माइन्यूटली उस पर कर दिया है, क्योंकि लोग समझ गए हैं कि ये केवल मतलब झूठ बोल रहे हैं और झूठ के पौ नहीं होते, क्योंकि 15 महीने में सरकार ने कुछ किया नहीं। अब उन्हें अपनी नाकामियों को छिपाने के लिए वो हमारे को बदनाम करने के लिए तरह तरह की बातें कर रहे हैं। और लोग भी अब समझ चुके हैं कि ये जो कांग्रेस पार्टी के जो लोग हैं ये केवल झूठे वादे करते हैं और सच्चाई उनके काम में एक भी नहीं है। मैं तो ये पूछना चाहता हूँ माननीय मुख्यमंत्री महोदय से कि आप 15 महीने में जो आप बोल रहे हैं उन्हें 450 करोड़ रुपये बड़सर को दिए हैं, उसकी मुझे लिस्ट तो भेज दें जरा, कौन से पैसे दिए और कब आए। और जिन पैसों को वो बताने की कोशिश कर रहे हो तो भारत सरकार का पैसा है कि स्टेट सरकार के पास तो पैसा ही नहीं है। अपना हिमाचल में मेरे साथ इतना ही। देश और दुनिया के तमाम खबरों के लिए बने रहिए जनता टीवी के साथ।